भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होंगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, नाइट ड्यूटी चल रही। ड्यूटी से आए थे, पूरे 2 घंटे की ली है हमने नींद। इसके बाद में अभी बज रहे हैं 8 और यहाँ पे लग गए हैं हम अपने काम में। बच्चों को भेज दिया है स्कूल। आज हमारा जो काम है वो है किचन की सफाई। किचन की हमें पूरी डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि भाई त्यौहार बहुत सारे आने वाले हैं, काम भी बहुत सारे हैं। धीरे धीरे करके निपटाएंगे तभी जाके निपट पाएंगे। तो सबसे पहले खाली करेंगे यहाँ की हम जितने भी रैक हैं, ये हमारे सारा सामान निकालना है और डिब्बे जितने भी हैं किचन वाले, इनको सब खाली करेंगे। जो चीज़ें धूप में रखने वाली उनको धूप में रखेंगे, बाकी डिब्बे जितने भी खाली होते जाएंगे इनको सब धुलना है अच्छे से। और ये पूरे किचन को आज हम एकदम अच्छा सा बिल्कुल बनाना है, हमको पूरा बहुत अच्छे से क्लीन करना है। तो इसलिए पहले तो इसको हम पूरा खाली करेंगे। और मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था क्योंकि नींद थी आँखों में, इतनी ज़्यादा मन कर रहा था बस सोते ही रहें। लेकिन एक दिन का तो है नहीं कि सोने से काम चल जाएगा। और सोना भी देखो, नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बट उतनी ही लेंगे जितनी ज़रूरी है। 2 घंटे सो लिए, दोपहर में अगर टाइम मिलेगा तो 1-2 घंटे की नींद फिर से ले लेंगे और काम निपटा लें क्योंकि त्यौहार बहुत नज़दीक आ गए हैं सारे। अभी संडे को है करवा चौथ, उसके बाद में दीपावली। और ड्यूटी तो देखो डेली की है, वो तो ख़त्म ऐसा है नहीं कि चलो भाई अगले सप्ताह कर लेंगे या छुट्टी, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसके बाद में ये देखिए हमने रैक जो है पूरी खाली कर ली है और यहाँ पे डिब्बे जो हैं जितने भी हैं ये सारे धुलने लगे हैं। तो इनको पता है हम किस तरीके से धुलेंगे। जो खाली करने वाले थे उनको हमने खाली किया। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर अभी सामान है और सिर्फ ऊपर से ही क्लीन कर देंगे। कारण ये है कि डिब्बे उतने ज़्यादा गंदे हैं नहीं। और हमारी एक आदत है कि जितने भी डिब्बे खाली होते रहते हैं ना किचन वाले, उनको हम धुल के रखते रहते हैं। और जैसे ही कुछ सामान आता है तो उनको एक बार फिर से हम धुलते हैं, फिर उसमें सामान रखते हैं। तो इस तरीके से करते रहो ना थोड़ी थोड़ी अगर आप किचन में सफाई, तो फिर आप जब कभी डीप क्लीनिंग करेंगे ना तो ज़्यादा मतलब काम नहीं होता है, मतलब ज़्यादा आपको नहीं क्लीन करना पड़ेगा। तो बस, और जितने भी खाली हो गए थे उनको हमने खाली कर लिया। जो लग रहा था कि नहीं ये मतलब गंदे नहीं है उतना, तो बाहर से कुछ डिब्बों को हमने धुल दिया है। और ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक वाले डिब्बे दिख रहे हैं ना, इनमें हम रखते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं। मखाने तो नहीं आते हैं क्योंकि काफ़ी छोटे हैं, लेकिन काजू बादाम पिस्ता और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब इसी में हम रखते हैं, किशमिश वगैरह। और ये डिब्बा जो अभी धुल रहे हैं ये है घी का डिब्बा। तो घी समझ में नहीं आ रहा था किस में खाली करें, तो बस ऐसे ही ऊपर से धुल दिया है। और अभी जो हाथ में है हमारे ये रिफाइंड वाला, तो इसको भी ऐसे ऊपर से ही धुल देंगे। और ये तो धुलते ही रहते हैं क्योंकि रिफाइंड थोड़ा बहुत डालो, फिर जब खाली हो जाता है तो फिर धुलते ही रहते हैं। तो इसलिए हमने ऊपर से ही सिर्फ धुला है। और आज जो है हमें पूरा कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, बेशक शाम हो जाए, लेकिन अपना किचन जो है आज हम चमका के ही मतलब पूरा एकदम साफ़ सुथरा करके ही चैन लेंगे। बस इसीलिए लग गए अपने काम में। काम करते करते लगी थी जोरों की भूख। तो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है एक सेब, कट किया है, थोड़ा सा डाला है ऊपर से काला नमक। अब इसको बैठ के आराम से खाएंगे क्योंकि भाई एनर्जी भी ज़रूरी है। अगर एनर्जी रहेगी तभी तो काम होगा, वरना तो काम होने से रहा। तो चलिए बैठ के आराम से खाते हैं। और ज़्यादातर महिलाओं की आदत क्या होती है, जब भी वो काम में लग जाती है ना तो फिर अपने खाने पीने का सारा कुछ भूल जाती है। बस ये रहता है कि एक बार काम निपट जाए फिर बैठ के खाएंगे, और इसी चक्कर में लेट हो जाता है फिर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारी तो भाई ऐसी आदत है, अगर भूख लगी तो काम बीच में ही बंद करके पहले खाएंगे पिएंगे, फिर बाकी के जो काम है वो निपटाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सेब कट कर लिया है, लेके चलते हैं। हम और भाई दोनों लोग बैठ के खाएंगे क्योंकि वो भी लगा हुआ है सुबह से हमारे साथ में। उसने तो नाश्ता भी कर लिया था, हमने सिर्फ चाय पी थी और कुछ नहीं खाया था सुबह से। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 12 बज रहे हैं, 12 और 12:30 करीबन हो रहे होंगे। तो भूख का टाइम तो देखो हो ही रहा है। तो खाना खाने का मन नहीं था, बस ये लग रहा था काम निपट जाए एक बार, नहा के फिर अच्छे से बैठ के खाना खाएंगे। तो चलो सेब ही खा लेते हैं।
और सेब है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो खा ही सकते हैं, बीच में खाना नहीं खा सकते हैं तब भी। और यहाँ पर ये देखिए सारे जितने हमने बर्तन निकाले थे वो सब धुल के रखवा दिए हैं धूप में, और अच्छे से सूख जाएंगे। जितने डिब्बे थे वो भी हमने धुल दिए हैं। और अब लगा रहे हैं झाड़ू, और इसके बाद में फिर करेंगे हम इसकी धुलाई। ऊपर से जो थोड़ा बहुत जाला वाला है सारा अच्छे से क्लीन करेंगे। तो कुर्सी रखी थी हमने यहाँ पे, लेकिन कुर्सी से हम पूरा ऊपर तक पहुँच नहीं पा रहे थे। और ये जो गैस रखने वाली टाँड़ होती है ना, इसमें चढ़ने से इतना डर लग रहा था, ये लग रहा था कि इतना ज़्यादा वेट है, कहीं ऐसा ना हो ये टूट जाए। तो वही बार बार हम भाई से यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये बुआ टूटेगी तो नहीं। तो बोला नहीं दीदी, इतनी भी कमज़ोर नहीं होती। जब घर बनते हैं, मतलब जब घर में काम होता है तो लेबर मिस्त्री जो होते हैं इसमें चढ़ के ही ऊपर के काम करते हैं। आपको लग रहा है कि इसमें गैस रखना है तो बड़ी ये हल्की ऐसे ही बनी है कि टूट जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं। आप आराम से चढ़ के और साफ़ कर लो, तब जाके हम कहीं चढ़े हैं। और जब तक अच्छे से क्लीन नहीं होता है ना मन मुताबिक, तब तक मन भी नहीं भरता है, लगता ही नहीं कि हमने कुछ काम किया है। और यहाँ पर अभी देखिए पूरा फिर हमने इसको झाड़ू लगाने के बाद में धुला था अच्छे से, साबुन लगा लगा के पूरा ब्रश चला के। अपनी हालत चाहे जितनी ख़राब हो, बेशक नींद भरी है आँखों में, इतना थके हुए हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए थे। सुबह आए थे 6 बजे, इसके बाद में 2 घंटे सोए हैं, 8 बजे जग गए थे। बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजा, टिफ़िन वगैरह बनाया, तब से लेकर अभी तक काम पे लगे हुए हैं। और देखा पूरी किचन की आज हमने पूरी डीप क्लीनिंग करी। कुछ भी ऐसा इतना सा भी सामान नहीं है जो धुला ना हो। मतलब पहले ये देखो, ऊपर से लेकर के पहले हमने पूरा जाला साफ किया। ये जितनी रैक दिख रही है ना दोनों, और ये नीचे वाली और ये सबसे नीचे वाली, चारों रैक हमने धुली हैं अच्छे से साबुन लगा करके, जूने से रगड़ रगड़ के पूरा पानी से धुला है। देखो कितना क्लीन लग रहा है, एकदम साफ। और सारी गृहस्थी जितनी थी सारी बाहर निकाल दी है। जो धूप में डालने वाली थी वो चीज़ें धूप में डाल दी हैं। और बाकी के देखो दिखाते हैं बाहर की हालत। ये जितने भी डिब्बे दिख रहे हैं ना, ये सारे धुले हुए हैं। और उधर कुछ सामान था चारपाई में, दाल वगैरह वो सब डाली है। सारा कुछ धुल दिया है, एक भी डिब्बा ऐसा नहीं है कि आप टच करो तो लगे कि हाँ गंदा है। और रूम में दिखा रहे हैं रूम की हालत कैसे। देखो कुछ सामान किचन का हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था, कुछ सामान इस वाले रूम पे, क्योंकि जगह थी नहीं, कहीं समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखें। और बाहर वाला जो हॉल है ना लिमिटेड है, मतलब बहुत बड़ा नहीं। अगर सामान रख देते ना तो फिर आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने कुछ रखा है इसमें, और यहीं पर हमारा खाना भी आज रखा हुआ है। बाकी जो किचन का सामान था कुछ यहाँ पर रखा है। बाकी बहरहाल ये देखिए किचन को हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, बहुत अच्छे से। और अभी इसमें सामान लगाना है, वो लगाएंगे बाद में। बच्चे आ जाएं, थोड़ी बहुत बच्चे हेल्प करेंगे। 1 बज गया है, बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। तो ये जितने डिब्बे दिख रहे हैं ना सारे मतलब धुले हुए डिब्बे हैं, सब पूरा हमने अच्छे से धुल दिया है, सब सूख भी गए हैं। यहाँ पे दाल निकली थी वो डाल दी धूप में। ये थोड़े बहुत चने थे, ये भी जो धूप में डालने वाला सामान था वो हमने धूप में डाल दिया। और आज कपड़े भी बहुत सारे धुले थे। ये देखो सुबह सुबह सबसे पहले काम हमने ना कपड़ों का निपटाया था, तब लगे थे हम किचन में। खाना बनाया फिर लगे थे किचन में, क्योंकि पता था अगर ये सब काम करने लगो ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। और ये सारे बर्तन हमारे धुल गए, इनको सिर्फ किचन में शिफ्ट करना है। और बच्चे आ जाएं तो बच्चे उठा उठा के दे देंगे, हम फटाफट से रख देंगे, तब नहाएंगे। अभी आज नहाना धोना कुछ नहीं हुआ। और ये जितने बर्तन दिख रहे हैं ना सब हमने धुले हैं। ये टंकी, सिलेंडर भी धुला, ये वाली जाली भी धुली। अभी ये खाली है पूरी, अब इसमें सामान लगाएंगे। ये देखो इसके भी पल्ले भी बाहर ही रखे हुए हैं, अभी इसमें भी सामान लगाना है हमको। पता है एक औरत कितना भी थकी हुई हो, लेकिन अगर उसका घर साफ सुथरा रहता है ना, और उसके बच्चे, उसका घर, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। और हम इतना थके हुए थे सुबह, मतलब लग रहा था नहीं निपट, मतलब हम कर नहीं पाएंगे, हमसे नहीं होगा, क्योंकि इतना थके थे। आप लोग समझ सकते हैं, पूरी नाइट जग के ड्यूटी करी। उसके बाद में सुबह 6 बजे आए, 2 घंटा सो गए थे, 8 बजे फिर जग गए थे हम। फिर तब से अभी तक लगे ही पड़े हैं। बस हमने कसम खा ली थी आज किचन पूरा क्लीन करना है। इसके बाद बचेंगे ये दोनों कमरे, तो एक दिन ये वाला कमरा साफ कर लेंगे, एक दिन वो वाला। और वैसे भी इस घर में बहुत जल्दी शिफ्ट हुए हैं हाल ही में, तो पूरी डीप क्लीनिंग करी थी हमने। फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर से सिर्फ झाड़ू लगाना है, बाकी तो क्लीनिंग तो डेली होती है। तो यहाँ कुछ ऐसा सामान नहीं कि हमें हटा के साफ करना पड़े, क्योंकि बेड वेड सारा कुछ अभी लगा है, तो कुछ हटाने वाला सामान नहीं है। और क्लीन करेंगे किसी दिन ये वाला रूम और एक दिन वो वाला रूम, और एक दिन में हॉल हो जाएगा। किचन आज हमारी हो गई, बस 3 दिन का काम और है। तो चलिए साथियों, आज का जो ब्लॉग है उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, भैया हमारी मेहनत रंग लाई है, इतनी मशक्क़त के बाद हमने पूरी अपनी किचन जो है क्लीन करी है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो हमारी मेहनत देख के, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।
कमेंट जरूर करें। आप लोगों को कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी मतलब कहते हैं ना थकान दूर हो जाती है हमारी, एक एनर्जी आ जाती है आप लोगों को कमेंट पढ़ के। तो चलिए साथियों, लेते हैं विदा अपने वही पुराने अंदाज में। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।